गाइस, हम इस वीडियो पे बात करेंगे पुष्पा पार्ट 3 मूवी के बारे में। जब पुष्पा 2 मूवी ताज़ा ताज़ा रिलीज हुआ था, मैंने उसका रिव्यू किया, क्रिटिसाइज किया थोड़ा कि विलन के ऊपर मैंने उंगली उठाई कि विलन को क्यों कमज़ोर बना दिया गया, विलन को क्यों कॉमेडियन बना दिया गया। कुछ इस तरह की बातें मैंने अपनी रिव्यू पे कहा। हालांकि 9-10 मिनट का रिव्यू था, जिसमें 6-7 मिनट तक मैंने पुष्पा 2 मूवी का तारीफ ही किया। 2-3 मिनट में वो क्रिटिसाइज मैंने किया और मुझे बहुत सारी गालियों का भी मुझे सामना करना पड़ा। बहुत सारे बैड कमेंट्स मुझे देखने को मिला था। अगले दिन मैंने जो पुष्पा पार्ट 3 की एंडिंग एक्सप्लेन को लेकर के काफ़ी सारा वीडियोस वगैरह आ रहे थे यूट्यूब पर, तो मैंने भी उसकी एक्सप्लेन को लेकर के एक वीडियो बनाया था। अभी भी मौजूद है चैनल पे, आप देख सकते हो, जिसमें मैं आपको बताया था कि भाई पार्ट 3 को लेकर के कोई चाहे कितनी बड़ी बड़ी थ्योरी क्यों ना बना ले, लेकिन पार्ट 3 के ऊपर इन लोगों का कोई काम अभी तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, नहीं हुआ होगा, क्योंकि पार्ट 3 की कहानी अभी तक सेट नहीं है। ये फिल्म को देख करके मुझे ऐसा ही लगा। ये मैंने जेन्युइनली बोला था कि लेकिन इसको भी लोग हेट के हिसाब से लेकर के गए और बहुत सारे बैड कमेंट्स मुझे सुनने को मिला था। वहां पे मुझे कुछ लॉजिकल कमेंट्स भी देखने को मिले थे, जैसे कि पुष्पा पार्ट 2 में हमें कई सारे सीन देखने को नहीं मिले थे जो ट्रेलर में था पर फिल्म में नहीं था, है ना। भंवर सिंह शेखावत के काफ़ी सारे सीन्स जो है फिल्म में रिमूव हो गए थे, लेकिन ट्रेलर में हमें देखने को मिला था। वो जो पानी से पुष्पा भाऊ गिर गया है, पानी में गिर गया है, अभी बाहर निकल करके आया है, जापान के जो लड़ाई वगैरह जो फाइट सीक्वेंस जो होता है जापान के गुंडों के साथ, वो वाला सीन पार्ट 2 फिल्म में नहीं था पर ट्रेलर में था। तो बहुत सारी चीज़ों का कुछ लॉजिकल कमेंट भी मुझे देखने को मिला कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ट्रेलर में देखने को मिला था लेकिन फिल्म में देखने को नहीं मिला था। इसका मतलब ये है कि पार्ट 3 की कहानी जो है एकदम से सेट है, सब कुछ तैयार है। ठीक है, सब कुछ तैयार है। जो ट्रेलर में थोड़ा बहुत झलक ये लोग दिखाए लेकिन फिल्म में नहीं दिखाए। लेकिन कुछ दिन बाद, आई थिंक 1 महीने के बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद जो है ये लोग 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा फुटेज डाल करके वो सारे के सारे फुटेज जो है पुष्पा पार्ट 2 में डाल दिए। ठीक है, कि 20 मिनट तक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद फिल्म का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया और हमें वो सारे के सारे सीन देखने को मिले जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला था। तो आप जो पार्ट 3 में सोच रहे थे कि पार्ट 3 में वो सारे सीन होंगे, वो तो भाई पार्ट 3 से चले आकर के यहाँ पे पार्ट 2 में अटैच हो गए, है ना। तो पार्ट 3 की कहानी किधर है? और इस बात का आज एक्चुअल खुलासा अल्लू अर्जुन भी करे हैं। उनका एक वीडियो जो है अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पुष्पा पार्ट 3 को लेकर के। वो कह रहे हैं कि पार्ट 3 के ऊपर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पार्ट 3 में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और मुझे तो क्या, सुकुमार को भी कुछ पता नहीं है, मेरे डायरेक्टर को भी कुछ पता नहीं है कि पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं। मुझे हैरानी हो रही है कि अल्लू अर्जुन ऐसा कैसे बोल दिए। ठीक है, मतलब इस तरह की वो कैसे बोल दिए। ये एक्चुअली छुपाने वाली बात है। वो कह सकते थे कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे डायरेक्टर को, जो राइटर डायरेक्टर दोनों हैं सुकुमार, उनको पता है कि पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, कहानी किस हिसाब से आगे जाने वाली है। लेकिन मुझे भी नहीं पता है, मैं भी आप लोगों की तरह हूं, मुझे जो बोला जाएगा मैं वो करूंगा। लेकिन वो शायद एक्साइटमेंट में बोल दिए या फिर कैसे बोल दिए, या फिर एकदम से वो जेन्युइन इंसान है, सच्चा इंसान है, इसी वजह से वो सच्चाई को ही बयां कर दिए कि पार्ट 3 में क्या करने वाले हैं हमारे डायरेक्टर राइटर को भी पता नहीं है। मतलब पार्ट 3 का स्क्रिप्ट अभी लिखा जाएगा, पार्ट 3 का स्क्रिप्ट अभी लिखा जाएगा। तो यहां पे मैं एक बात सोच रहा हूं, आप तकरीबन 4 घंटे की फिल्म बना देते हो और उसमें फिर पार्ट 3 का लालच पर रखते हो। आप उसमें तो मतलब खत्म भी कर सकते थे अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो। खैर छोड़ो, उनकी बात है। पर भाई, जो मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वही हुआ कि पार्ट 3 के ऊपर कोई कहानी नहीं है। और मेरे हिसाब से पार्ट 1 खत्म होने के बाद भी ना, इन लोगों के पास पार्ट 2 के लिए भी कोई पर्टिकुलर एकदम से सेट करके रखा गया जैसा कहानी नहीं था। पार्ट 1 एक्चुअली आप लोगों को भी पता होगा कि सुकुमार ना पुष्पा मूवी की कहानी को ना एक सोलो मूवी के साथ वो रिलीज करना चाहते थे। इस तरह की कोई सिक्वल मूवी, ये पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा वो नहीं करते थे, नहीं करना चाहते थे। एक ही फिल्म में 2-3 घंटे जितना भी उसका लेंथ होगा उसमें वो फिल्म को ख़त्म कर देना चाहते थे।
लेकिन फिर उनका एक आइडिया आया, बोला जाता है कि अल्लू अर्जुन और वो दोनों ऐसे बातचीत करें कि चलो अभी पैन इंडिया लेवल ये सिक्वल वाली फिल्म इस तरह की बातें चल रही है तो हम भी ऐसा करते हैं, और वो लोग ना इसको एक्सटेंड करके इस तरह का काम करें। और आखिर में जो पुलिस वाला एंगल है, एक विलन की एंट्री, मतलब भंवर सिंह शेखावत का जो एंट्री वाला सीन है, वो आखिर में फिर से सेट किया गया और उसी कैरेक्टर के माध्यम से पार्ट 2 का लालच लोगों के अंदर भर दिया गया, ताकि इसी विलेन के ये जो भंवर सिंह शेखावत कैरेक्टर को एंट्री किया गया है, इसके इर्द गिर्द जो है ना लोग घूमेंगे और इसी कहानी को ढूंढते हुए पार्ट 2 के लिए आएंगे। और पार्ट 1 में ये लोग सक्सेस भी हुए कि ये लोग जैसा सोचे बिल्कुल वैसा ही हुआ कि लोग वही भंवर सिंह शेखावत और पुष्पा भाऊ की टकराव को, वो ईगो क्लैश को, कि एक चंदन की तस्करी करने वाला एक गैंग लीडर, ठीक है, एक गैंगस्टर, ठीक है, एक गैंगस्टर और एक पुलिस अफसर की, एक्शन की पुलिस अफसर की, एकदम से वो भी सिस्टम को नहीं मानता, इन दोनों की क्लैश देखने को मिलेगा। तो उसी लालच में पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार हुआ, लेकिन वो चीज को भी ये लोग कैसे दिखाते वो भी इन लोगों को पता नहीं था। तो पार्ट 2 का स्क्रिप्ट बनाते बनाते काफी टाइम लग गया। 2021 की फिल्म ये लोग लेकर के आते हैं 2024 के आखिर में, ठीक है, लेकिन उसमें भी वो विलन को ये लोग अंडर एस्टिमेट ही कर देते हैं, वो क्लैश को दिखा नहीं पाते। लेकिन अलग वे से चाहे जो भी हो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और लोग एंजॉय करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर पार्ट 3 का लालच दिए हैं और पार्ट 3 का कोई स्क्रिप्ट इन लोगों के पास नहीं है, कहानी इन लोगों के पास नहीं है। मैं तो यहाँ पे दिल से इस बात को, मतलब इस बात की मैं ख्वाहिश रखूंगा इस बार कि अगले बार जब पार्ट 3 आए तो पार्ट 2 के जैसा ना हो। मतलब कमाई करे यार, बहुत ज्यादा कमाई करे, पर हम लोगों की दिल को भाए। ओके, जो चीज ये लोग छोड़े हैं उस मुद्दे से एक्चुअली ना भटके फिल्म, और अच्छी तरह से सभी को 100% फिल्म पूरा पसंद आए। जैसे पार्ट 1 था बिल्कुल वैसा ही पार्ट 3 बने, हम ये चाहेंगे। और भंवर सिंह शेखावत को फिर से एंट्री ही कराए, ये मैं दिल से चाहूंगा। भंवर सिंह शेखावत को ही एंट्री कराए, उसको एकदम से अंडर एस्टिमेट ना कर दे पार्ट 3 में भी, और एक नई विलन को निकाल करके एक नया कहानी ना बना दे। वही भंवर सिंह शेखावत को फिर से एंट्री करवा करके वो जो ईगो क्लैश जो था पार्ट 1 में, उसको पार्ट 3 में जस्टिफिकेशन दे करके फिल्म की एक ऐसी एंडिंग लेकर के आए जो कम से कम पार्ट 3 में तो हमें वो पार्ट 1 वाला फीलिंग्स आ करके एक सेटिस्फेक्शन मिले। क्या कहते हो भाई? खैर देखते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा गजब था यार, बहुत ही ज्यादा गजब था कि हमेशा बोला जाता है ना, जैसे देखो प्रशांत नील क्या बोलते हैं कि सलार 1 में जिस चीज को ये लोग सब लोग जो एग्जैगरेट बोल रहे हैं, वो एग्जैगरेशन क्यों है एक्चुअली, क्यों लोगों को ज्यादा दिख रहा है हर एक चीज में, वो मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा। पार्ट 2 में वो कहानी है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, वो वैसा बोलते हैं ना। मतलब आप अगर कोई सीक्वल मूवी लेकर के आ रहे हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अगर कोई फिल्म लेकर के आ रहे हो, इसका मतलब आपकी कहानी वैसा फैला हुआ है पूरा एकदम से, इस तरह से, मतलब एकदम से पूरा कहानी जो है पूरा सेट है उतने पार्ट तक। लेकिन आप अगर ऐसे डायरेक्टली आकर के बोल दोगे कि हम क्या करने वाले हैं पार्ट 2 में, हमें भी नहीं पता, मतलब कहानी नहीं है तो पार्ट 3 में क्या करने वाले हैं हमें भी नहीं पता, तो कहानी नहीं है तो पार्ट 3 का लालच पर क्यों दिए? अगर पार्ट 3 के लिए आपके पास कहानी नहीं है और पार्ट 2 में कहानी को खत्म नहीं करते हो ना, तो पार्ट 2 की कहानी पूरा हुआ, ना ही पार्ट 3 के लिए आपके पास कहानी है। तो क्या है ये? मेरे समझ में ये नहीं आया भाई। आपका क्या रिएक्शन रहेगा इसके ऊपर कि अल्लू अर्जुन ये जो बोले कि पार्ट 3 के लिए कोई कहानी नहीं है उनके पास, स्क्रिप्ट नया तरीके से पूरा एकदम से लिखा जाएगा, इसके ऊपर आप लोग का क्या रिएक्शन है कमेंट जरूर करना।